अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आज वीडियो के ताल्लुक़ से इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने आने का अहम मकसद यही है कि समाज और आवाम के अंदर कुछ गलत फहमियाँ ऐसी राइज हो चुकी हैं कि जिसको समाज और दुनिया से ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि अगर लोगों से कहा जाए, कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं कि जिनको आज भी लोग बारहा ज़माने से काफ़ी वक्त से करते चले आ रहे हैं। अगर उनसे सवाल किया जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहते हैं ये तो काफ़ी वक्त से हमारे बुज़ुर्गों ने भी किया है, और इस तरीके की बातें बहरहाल क्या करते हैं। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक किताब लेकर जिसका नाम है गलत फहमियाँ और उनकी इस्लाह, यानी आवाम के अंदर जो हो रही हैं अवामी गलत फहमियाँ और उनकी इस्लाह। अक्सर लोग बोलते हैं कि ईमान और अक़ीदे से ज़्यादा अमल को अहमियत देना, नमाज जनाजा के बाद उसी वज़ू से दूसरी नमाज को पढ़ने का मसला, मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करने का मसला, यानी क्या गुस्ल दोबारा किया जाए जो गुस्ल देने वाला है, या सतर खुल जाने के बाद वज़ू टूट जाता है, मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल का तरीका, या कुछ लोग अक्सर देखा होगा कि गिलास 5 उंगलियों से ला करके देते हैं उसको, ये तरह तरह की बातें। बहरहाल मैं आपके सामने पहला मसला यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऊपर वाला कहना। आए इस मसले पर बात करते हैं। इससे पहले दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुछ लोग अल्लाह ताला का नाम लेने के बजाय उसको ऊपर वाला बोलते हैं। ये निहायत गलत बात है। बल्कि अगर ये अकीदा रखा कि ये लफ्ज़ बोला कि अल्लाह ताला ऊपर है, तो ये कुफ्र है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं तमाम सिमतों हर मकान हर ज़मान से पाक है, बरतर और बाला है। अल्लाह की ज़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस तरीके से ना बोला जाए। हाँ, कुछ लोग बोल देते हैं आजकल के ऊपर वाला ये करेगा, ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा, ये इस तरीके की बातें। इसी मसले पर ये चीज़ मसला आपके सामने पेश किया है। बहरहाल हमें किस तरीके से बोलना है आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएं। इन सब जहालत यानी तमाम सिमतों पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे ज़मान व मकान को उसी ने पैदा किया है, यानी तमाम कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला के लिए ये नहीं बोला जा सकता कि वो ऊपर है या नीचे है, पूरब में है या पश्चिम में है, क्योंकि जब उसी ने इन चीज़ों को पैदा नहीं किया था वो तब भी था। यानी जब आसमान नहीं बना था, कोई कहता ऊपर ऊपर आसमान है, तो जब आसमान नहीं बना था वो तब भी था, अल्लाह की ज़ात उस वक्त भी मौजूद थी। तो जब आसमान, अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ताला अर्श पर है, तो उससे ये पूछा जाए कि जब उसने अर्श को पैदा नहीं किया था तो वो कहाँ था। यूं ही अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ताला ऊपर है, तो उससे पूछा जाए कि ऊपर को पैदा करने से पहले वो कहाँ था। हाँ, अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऊपर वाला इस ख्याल से कहे कि वो सबसे बुलंद बाला और उसका मर्तबा सबसे ऊपर है, तो ये कुफ्र नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की शान में ऐसे लफ्ज़ बोलना सही नहीं है जिनसे कुफ्र का शुबा हो, और अल्लाह तबारक व तआला को ऊपर वाला कहना बहरहाल मना है, जिससे बचना निहायत ही ज़रूरी है। कुछ लोग अल्लाह ताला को अल्लाह कहने के बजाय सिर्फ मालिक कहते हैं कि मालिक ने जो चाहा तो ऐसा हो जाएगा, मालिक जो करेगा वो होगा, वगैरह वगैरह। ये भी अच्छा और इस्लामी तरीका नहीं है। सबसे ज़्यादा सीधी सच्ची अच्छी बात यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह ही कहा जाए। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जल्ला शाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार है। उस जितने अदब और
बाअदब होकर के बोला जाए बेहतर है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि क्योंकि उसका नाम लेना भी इबादत है, उसका नाम लेना भी इबादत है। तो क्यों ना बाअदब होकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिया जाए, और उसका जिक्र करना ही इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मुसलमान की पहचान, यानी यूं कहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे वही होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बोल चाल में, ये बोल चाल के कुफरी लफ्ज़ हैं, बोल चाल में कुफरी कलिमात का इस्तेमाल करना, ये वही लफ्ज़ हैं कि इंसान समझ नहीं पाता है और बोल देता है। मकसद है आम लोग बातचीत में कलिमात कुफ्र बोलकर इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं होता, खारिज हो जाते हैं और ख्वामखा ईमान से हाथ धो बैठते हैं। इसका ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि हर गुनाह की बख्शिश है, हर गुनाह की बख्शिश है, लेकिन हर कुफ्र बक कर ईमान खो दिया तो बख्शिश और मगफिरत और जन्नत में जाने की कोई सूरत नहीं है, बल्कि सब दिन जहन्नम में जलना लाजमी है। इससे बचना हमें बहुत ज़रूरी है। बातचीत में जो कलिमात कुफ्र हैं, जो बातचीत के लबो लहज़े का अंदाज़ है, उसको हमें निहायत ही समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हदीस मुबारका में है, हदीस शरीफ में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाम को आदमी मोमिन होगा तो सवेरे को काफिर, और सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर। वजह यह है उसकी कि कलिमात कुफ्र कितने हैं और किस किस बात से कुफ्र लाजिम आता है, इसकी तफसील बयान करना दुश्वार है, लेकिन हम अपने अवाम भाइयों को इस किताब के ज़रिए चंद हिदायत बता देते हैं। आप बाअदब हो जाएं, क्योंकि अदब का मकाम सबसे बेहतर, सबसे बरतर और सबसे बाला है, सबसे आला है। क्यों? बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बाअदब हो जाएं, अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियां ना की जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला और उसके रसूल, फरिश्ते, खाना काबा, मसाजिद, कुरान करीम, दीनी किताबें, बुजुर्गान दीन, उलमा इकराम, वालिदैन, इन सब का अदब, ताज़ीम और मोहब्बत दिल में बिठा लीजिए। बाअदब इंसान का दिल एक खरे खोटे को परखने की तराजू बन जाता है, क्योंकि खुद उसके मुंह से गलत बात नहीं निकलती है और कोई बके तो उसको नागवार गुजरता है। इसीलिए अनपढ़ बाअदब अच्छा है और पढ़े लिखे बेअदब से खुदा ताला फरमाता है कि वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेज़गारी है। यानी कुरान पाक की दलील है, वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे ये उनकी परहेज़गारी है। बाज़ लोग इस किस्म की बातें करते हैं और बोल देते हैं कि जिनका बोलना निहायत ही गलत और निहायत ही बेअदब है। जैसे कि कोई शख्स नमाज के लिए गया, नमाज पढ़ने जा रहा है, तो कहते हैं नमाज पढ़ना बेकार आदमियों का काम है, रोज़ा रखना उन लोगों को काम है कि जिनके घरों में खाने को नहीं है। नमाज पढ़ना और पढ़ाना, सब पढ़ना ना पढ़ना ये सब बराबर है। हमने बहुत पढ़ ली, कुछ नहीं होता, कहते हैं कि चलो तुम्हें ही जन्नत में देख लेंगे। इस तरीके के कलिमात, हालांकि भले ही आप मजाकिया लहजे में कर रहे हैं, ये ना बोले जाएं। हमने बहुत पढ़ ली, कुछ नहीं होता, ये सब कलिमात खालिस कुफ्र, गैर इस्लामी, काफिरों की बोलियां हैं, जिनको बोलने से आदमी काफिर और इस्लाम से खारिज हो जाता है। आपने भले ही मजाकिया लहजे में बोले, लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर मजाक का कोई काम नहीं, मजाक से दूर रहें। मुसलमानों में जो नए नए फ़िरक़े राइज हो रहे हैं, उनसे दूर रहना निहायत ज़रूरी है। ये ईमान और अक़ीदे के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। मज़हब अहले सुन्नत के बुज़ुर्गों की रविश पर कायम रहना और ईमान अक़ीदे की हिफाजत के लिए निहायत लाज़मी है, और मज़हब अहले सुन्नत की सही तर्जमानी और दौर में आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाई
یہ اہل سنت اور والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمیں اسی کے طور طریقے پر چلنا اور بزرگان دین کی روش کو اپنانا بہت ہی ضروری اور لازمی ہے۔ تو لہٰذا میرا ویڈیو بنانے کا آپ کے سامنے یہی مقصد تھا کہ کچھ لوگ اللہ رب العزت کو اوپر والا بول دیتے ہیں، یہ نہ بولا جائے، اللہ رب العزت، اللہ جل شانہ، کیونکہ وہ تمام مالکوں کا بادشاہ ہے، تمام کائنات کا مالک و مختار ہے، تمام تخت شہنشاہی کا بادشاہ ہے، تمام عالم کو اسی نے پیدا کیا ہے اور تمام کائنات کا وہ رب ہے۔ لہٰذا ہمیں باادب ہو کر کے اللہ رب العزت کی شان میں اللہ کے نام کو بلند کرنا نہایت ہی عبادت کا اہم جز اور اہم مقصد ہے۔ تو آپ سے یہی مقصد ہے ویڈیو کے ذریعے، اچھا کتاب ہر شخص نہیں پڑھ پاتا ہے، آج ویڈیو، فیس بک، موبائل، انٹرنیٹ کا دور ہے، ویڈیو کے ذریعے دین کی بات اگر کسی کے پاس پہنچ جائے تو میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو دین کی کچھ بات موبائل اور ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔